आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, फैकल्टी टॉपर हो, डिपार्टमेंट टॉपर हो और ये कंफ्यूज्ड हो कि क्या मैं डीएसटी इंस्पायर मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो ये बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी टॉपर कैन ओनली अप्लाई आर ओनली एलिजिबल फॉर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। तो आज उसका सारा डाउट क्लियर कर देते हैं और देखिए इस मैसेज से कितने बच्चों को बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे बड़ा होता है यूनिवर्सिटी। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक सबसे बड़े से सबसे छोटा, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बिकॉज़ हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसका सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की XYZ बात करता हूँ कि सबसे बड़ी होती है यूनिवर्सिटी। अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है, तो यूनिवर्सिटी को मैं सबसे टॉप पे रखूँगा। उस यूनिवर्सिटी में हो सकता है 4-5 इंस्टीट्यूट या 2 इंस्टीट्यूट या 3 इंस्टीट्यूट हों। सो सबसे बड़ा क्या हो गया? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे बोलते हैं ना VC सबसे ऊपर होता है, तो जो VC होता है वो सबसे हेड होता है, वैसे यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे होती है। तो सबसे बड़ी हुई यूनिवर्सिटी, देन उस यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है कई सारे इंस्टीट्यूट हों, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब वो हो गए इंस्टीट्यूट्स, वो उसके नीचे आते हैं। अब उस इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकते हैं कई सारे फैकल्टी। अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर सपोज़ 2 या 3 फैकल्टी हो गई, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, 2 फैकल्टीज़ हो गई। तो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, देन फैकल्टी। अब उस फैकल्टी के अंदर होते हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिसिन, जेरियाट्रिक मेडिसिन, ये कई सारे डिपार्टमेंट्स हो गए। तो अब जो टॉपर है वो कौन होगा और किसका होगा, ये आप देखिए। अगर वहाँ पे फैकल्टी नहीं है तो हो सकता है कुछ लोग के कॉलेजेस हों, तो कॉलेजेस के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे कॉलेजेस होते हैं, उस कॉलेजेस के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का टॉपर आर एलिजिबल फॉर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। सुन के कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ? बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूज़न था। हर डिपार्टमेंट का टॉपर, अनलेस एंटिल उस डिपार्टमेंट आपके बैच में, उस डिपार्टमेंट जिस जो बैच आपने क्लियर किया मास्टर्स का, उसमें मिनिमम 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, कम से कम। 10 से ऊपर ही हो बेटर है, बट 10 से नीचे नहीं होने चाहिए। 9 भी होंगे तो वह रिजेक्ट कर देंगे। अब एक फैकल्टी के, एक कॉलेज के अंदर अगर 10 डिपार्टमेंट्स हैं तो उस कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए डीएसटी इंस्पायर के लिए, अगर उन 10 डिपार्टमेंट में 10 से ऊपर बच्चे हैं, किसी में 15 है, किसी में 20 है, तो हर डिपार्टमेंट का एक यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ, उसको टॉपर माना जाएगा। एंड दीज टॉपर्स आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप।